हमारे एक व्यूअर हैं रोहित, 21 साल के हैं, दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपनी एक समस्या मेल की है। रोहित ने बताया कि उनके निचले जबड़े के दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं, दांत काफ़ी टेढ़े हैं। उनके दांत हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, पर इनको लेकर वो सहज महसूस नहीं करते। यहाँ तक कि वो खुलकर हंसते भी नहीं हैं ताकि दांत ना दिखें, और इसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहता है। रोहित अपने दांत ठीक करवाना चाहते हैं, पर वो ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते। उन्होंने सुना है कि ब्रेसेस लगवाने से बड़ी दिक्कत होती है, उनमें कई बार खाना फंस जाता है, दांतों की साफ सफाई में परेशानी होती है, दर्द होता है। रोहित जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनके दांत ठीक हो जाएं और उनको ब्रेसेस भी ना लगाना पड़े। ये अकेले रोहित की समस्या नहीं है, कई लोगों को टेढ़े दांतों की समस्या होती है और कई बार इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, पर कुछ मामलों में टेढ़े दांतों के चलते डेंटल दिक्कतें होने लगती हैं। आज के एपिसोड में इस पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि दांत आखिर टेढ़े क्यों निकलते हैं, ज़्यादा टेढ़े दांतों के कारण किस तरह की परेशानियां होती हैं, बच्चों की वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से आगे जाकर दांत टेढ़े हो जाते हैं, ब्रेसेस के अलावा दांतों को सीधा करने का और क्या इलाज है, और टेढ़े दांतों को ठीक होने में कितना समय लगता है। सुनिए। आनुवंशिक कारणों से भी ये टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या हो सकती है। अगर परिवार में किसी के दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं पेरेंट्स के, तो बच्चों में संभावना ये बढ़ जाती है, जैसे क्लास 3 मैलओक्लूजन, क्लास 2 डीप 2 मैलओक्लूजन। और यदि जॉ साइज छोटा है और जो टीथ का शेप है या साइज है वो बड़ा है, तो उससे भी अकोमोडेट करने में दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तीसरा रीजन है कि हमारे जो डेसिडुअस टीथ हैं, यानी दूध के दांत, वो सही समय पे शेड ऑफ नहीं हो पाते हैं। हमारे जो मिल्क टीथ यानी डेसिडुअस या आप दूध के दांत जिनको बोलते हैं, वो अगर सही समय पे नहीं गिरते हैं और परमानेंट टीथ भी उनके साथ साथ आते हैं और रिटेन रहते हैं, तो ये समस्या क्राउडिंग की बढ़ सकती है। अब ये सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल हम लोग ये टेढ़े मेढ़े ये जो प्रॉब्लम है डेसिडुअस टीथ के रिटेन होने की, क्यों हम ज्यादा इनकाउंटर कर रहे हैं। रीजन भी कि आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों को सॉफ्ट डाइट ही ज्यादा देती हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों को फ्रूट्स काट के देना है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग होलसम फ्रूट, उनको काट के दिया जाता है। काट के बिल्कुल मत दीजिए, आप उनको एक साबुत फल दीजिए ताकि वो खुद बाइट करें और थोड़ा सा प्रेशर बने और जो दांत है वो अपने आप ही वो शेड ऑफ हो। अपने कभी भी बच्चों को थोड़ी सी हार्ड डाइट दीजिए ताकि जो दूध के दांत है वो अपने आप गिर सके। जैसे छोटे बच्चों में हमने देखा है कि वो अंगूठा चूसते हैं, सोते वक्त भी बच्चे अंगूठा चूसते हैं। तो अर्ली स्टेज में मदर्स को या पेरेंट्स को डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि बच्चों में ये सब हैबिट तो नहीं डेवलप हो रही है, क्योंकि अंगूठा चूसने वाली थंब सकिंग जो हैबिट है, इट कैन ऑल्टर द शेप ऑफ जॉ एज वेल एज मतलब अलाइनमेंट ऑफ टीथ। तो इसमें क्या है कि पेरेंट्स को अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करके डीमोटिवेट करना चाहिए। टंग थ्रस्टिंग की हैबिट है, माउथ ब्रीदिंग है, या कुछ छोटे बच्चे नेल बाइट करते हैं या पेंसिल से मतलब पेंसिल को चबाते हैं, तो दीज काइंड ऑफ हैबिट्स शुड बी अवॉइडेड और डीमोटिवेट इन चिल्ड्रन। सबसे पहली समस्या तो है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क है। क्यों? क्योंकि अगर टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो उनकी आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या है कि कैविटी डेवलप हो जाती है, पेरिडोन्टल इश्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा चबाने में भी कठिनाई होती है। टीएमजे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन डेवलप हो सकता है। तो इनका इलाज ब्रेसेस से होता है, जिसमें मेटालिक ब्रेसेस और सिरामिक ब्रेसेस का यूज करते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 से 3 साल तक। ये पूरा ट्रीटमेंट टाइम का ड्यूरेशन होता है। दूसरा है आजकल इनविजिलाइन। ये क्लियर अलाइनर्स होते हैं जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन 6 से 18 महीने तक इनका ट्रीटमेंट टाइम का ड्यूरेशन होता है। लास्टली हम रिटेनर्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, सो दैट कि जो इनका ट्रीटमेंट है वो रिलैप्स नहीं कर सके। सटीक समयावधि प्रत्येक व्यक्ति पे निर्भर करती है कि उसके ट्रीटमेंट प्लान पे और उसके ट्रीटमेंट ड्यूरेशन पे।
अगर आप अपने टेढ़े दांतों को लेकर सहज नहीं महसूस करते हैं या आपको इसके कारण कोई मेडिकल समस्या आ रही है तो परेशान ना हो, इसका इलाज उपलब्ध है। आप डॉक्टर से मिलकर अपने लिए सबसे सटीक इलाज चुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, जल्दी में शैम्पू नहीं करते और सिर्फ पानी से बाल धोते हैं। डॉक्टर से जानिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। फर्ज कीजिए आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आपके पास शैम्पू करने का टाइम नहीं है, तो आपने नल के नीचे अपने बाल केवल पानी से धो लिए, ये सोचकर कि कम से कम इससे बाल साफ तो हो जाएंगे, काम बन गया। लेकिन अगर आप भी रोज बाल गीले तो करते हैं पर शैम्पू नहीं करते तो ये आदत छोड़ दीजिए। इससे बाल साफ नहीं होते हैं, उल्टा उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। रोज अपने बाल केवल पानी से गीले क्यों नहीं करने चाहिए, ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद भारतीय ने। डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि हमारे स्कैल्प यानी खोपड़ी पर जमी गंदगी को सादा पानी साफ नहीं कर सकता, यानी सिर्फ सादा पानी साफ नहीं कर सकता। बालों को रोज़ गीला करने से उनका जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म हो जाता है। इससे बालों की चमक कम होने लगती है, वो एकदम रूखे सूखे हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाल पहले से ज़्यादा टूटने लगते हैं, उनका झड़ना शुरू हो जाता है। डैंड्रफ यानी रूसी की समस्या भी शुरू हो जाती है। इसलिए बालों को सिर्फ गीला ना करें, उन्हें शैम्पू भी लगाएं। डॉक्टर गोविंद आगे बताते हैं कि हमें बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू से धोना चाहिए। अगर आप अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू से धोएंगे तो धूल के जो कण हैं वो आपके स्कैल्प पर जमा नहीं हो पाएंगे। साथ ही अपने लिए शैम्पू चुनते समय अपने बालों के टाइप का ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि शैम्पू ऐसा हो जिसमें पैराबेन ना हो। दरअसल पैराबेन का इस्तेमाल प्रोडक्ट को बैक्टीरिया और फंगस से बचाने के लिए किया जाता है। इससे आपके स्कैल्प के अंदर पोषक तत्व नहीं जा पाते हैं, नतीजा बाल एकदम रूखे सूखे होने लगते हैं। इसके अलावा आपके शैम्पू में सल्फेट की मात्रा भी कम हो। दरअसल सल्फेट का मेन काम होता है झाग बनाना। इससे बाल आसानी से साफ तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार इससे बाल ड्राई भी हो जाते हैं और आसानी से टूटने लगते हैं। ऐसे में एक सीमित मात्रा में सल्फेट होना तक ठीक है, लेकिन शैम्पू में उसकी मात्रा ज़्यादा सही नहीं है। अगर सब तरीके अपनाने के बाद भी आपके बाल टूटे, दो मुँहे हों या फिर बालों में रूसी हो तो आप डॉक्टर से मिलिए। वो आपके बालों की क्वालिटी जांचेंगे और फिर उसके हिसाब से शैम्पू बताएंगे। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या पिसे मसालों से बेहतर होते हैं खड़े मसाले? MDH और एवरेस्ट मसालों के 2 बहुत ही बड़े ब्रांड्स सालों से हमारे घरों में इस्तेमाल भी होते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इन मसालों की क्वालिटी पर कई सवाल उठे। दरअसल हांगकांग के फूड सेफ्टी विभाग ने दोनों कंपनियों के कुछ पैकेट बंद मसालों में मिलावट पाने की बात कही। उनमें एथिलीन ऑक्साइड नाम का केमिकल पाए जाने का दावा किया गया। इस खतरनाक केमिकल से कैंसर हो सकता है। हांगकांग के अलावा सिंगापुर में भी एवरेस्ट के एक मसाले को बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए थे। अब इसके बाद दोनों देशों ने MDH और एवरेस्ट के मसालों पर बैन लगा दिया था। मामला सामने आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने एक्शन लिया और देश भर से दोनों कंपनियों के मसालों के सैंपल लिए। हालांकि भारत में इन मसालों में कोई भी मिलावट नहीं मिली। इसके बावजूद लोगों में पिसे मसालों को लेकर अब थोड़ा डर बैठ गया है। ऐसे में ज़रूरी है कि मसाले खरीदते समय खास सावधानी बरती जाए। इसे लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने भी कुछ सलाह दी है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि NIN के साथ मिलकर ICMR ने भारतीयों के लिए डाइटरी गाइडलाइंस जारी की हैं, यानी खान पान से जुड़े कुछ दिशा निर्देश। इसके मुताबिक पिसे मसालों में मिलावट होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हमें साबुत यानी खड़े मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर खड़े मसालों का पैकेट खरीद रहे हैं तो एग मार्क का साइन ज़रूर देखें। इसके अलावा हमेशा ऐसी दुकान या फिर ऐसे ब्रांड से ही मसाले खरीदें जिस पर आपको भरोसा हो। इससे पहले FSSAI ने भी बताया था कि पिसे मसालों में किस चीज़ की मिलावट हो सकती है। उनके मुताबिक हींग में रेजिन या फिर स्टार्च की मिलावट हो सकती है। काली मिर्च में पपीते के बीज और ब्लैकबेरी मिलाए जा सकते हैं। लाल मिर्च में कई बार सिंथेटिक रंग या फिर लकड़ी के बुरादे की मिलावट होती है। इसी तरह खाने के नमक में खड़िया पाउडर और हल्दी में सिंथेटिक रंग की मिलावट अक्सर देखने को मिलती है। कई पिसे मसालों में बुरादा या फिर चोकर भी मिलाया जा सकता है, इसलिए खड़े मसाले ज़्यादा सेफ विकल्प माने जा रहे हैं। इन्हें आप घर पर आसानी से पीस भी सकते हैं। वहीं अगर पिसा मसाला खरीदना ज़रूरी है तो घर पर ही उनकी मिलावट ज़रूर जांचें। घर पर मिलावट आप कैसे जांच सकते हैं, इसको लेकर सेहत पर हम एक एपिसोड भी बना चुके हैं। आप चाहें तो वह एपिसोड देख सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।